देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ देखेंगे सभी में तो एलिमेंट सबके सब अलग अलग एलिमेंट है। सभी में सेंटर में किसी में स्क्वायर सॉरी ट्रायंगल है, किसी में स्क्वायर है, सभी के अलग अलग हैं। लेकिन आप जैसे जैसे देखते हुए आगे आएंगे तो ई एक ऐसा है जिसके अंदर आपको दो सेम अल्फाबेट दिखाई देंगे, बट एक अल्फाबेट रियल में है एक, और दूसरा वाटर इमेज बन रहा है। ये वाला अल्फाबेट जो ऊपर देख रहे हैं ये वाटर में बन रहा है, सिर्फ अकेला एक ई ऐसा है, इसलिए राइट आंसर आपका ई निकल के आ जाता है। बाकी सब में कोई भी अल्फाबेट दोबारा रिपीट नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है आपको, कुछ पेयर बनते दिख रहे हैं आपको। यहाँ देखिए ये और ये डी का पेयर बन गया, ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। ऐसे ही बी और ई का पेयर बन गया, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो इसलिए राइट आंसर आपका सी निकल के आ गया, जो कि बिल्कुल अलग है। इससे अगला देखिए, यहाँ आप क्या करें, इन लाइनों को काउंट कर लीजिए। तीसरे वाले में कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 लाइनें हैं। यहाँ देखिए 5 लाइनें, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 लाइनें हैं। यहाँ देखिए 5 लाइनें, लेकिन यहाँ इसमें 4 लाइनें, तो ये आपका अलग हो गया, इसलिए आपका राइट आंसर ई निकल के आ गया। फोर्थ वाला तो बड़ा इजी है, बाकी सबके दो दो पार्ट किए हुए हैं, मतलब डार्क अलग आधा पार्ट है और आधे पार्ट में लाइनों के साथ में ये अलग अलग पार्ट बने हुए हैं। देखिए अकेला ए ऐसा है जिसका फुल पार्ट डार्क है, बाकी सबका आधा पार्ट व्हाइट है आधा डार्क था, इसलिए आपका आंसर ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, एक स्पोर्ट की स्पेलिंग पूरी की पूरी मीनिंग लिखी हुई है, नीचे डार्क है, सभी में नीचे डार्क है स्पोर्ट के, सभी में नीचे डार्क है स्पोर्ट के, ये भी नीचे की तरफ है। ये देखिए ये स्पोर्ट के ऊपर रखा हुआ है डी वाला, तो राइट आपका डी हो गया। उससे अगले में देखिए, अगले में क्या देखेंगे कि यहाँ पर कोई ना कोई एलिमेंट मिस दिखाई देगा। इसमें सर्कल है, इसमें सर्कल है, इसमें सर्कल है, इसमें सर्कल है, लेकिन अकेले इसके अंदर सर्कल एब्सेंट है सी के अंदर, तो राइट आंसर आपका सी हो गया। उससे अगला देखिए, आप अगले में देखेंगे तो सेंटर को देखिए सभी का, क्योंकि और कोई हमें काउंटिंग करके देखें तो निकलेगा नहीं। यहाँ पर आपके पास में 8 ब्लैंक हैं, या आप वैसों को देखें हम जो डार्क डार्क, तो एक 1 डार्क है यहाँ पर 2 डार्क है, यहाँ 1 डार्क है, तो डार्क के केस से तो निकलेगा नहीं। तो अब हम लोग कैसे निकालें, तो हम लोग इसको दूसरे तरीके से यूज करते हैं, देखते हैं इसका आंसर निकालने के लिए। आपने दूसरा तरीका यूज किया तो क्या किया कि सभी के सेंटर में एक डार्क सभी के सेंटर में बना हुआ है, लेकिन ए का सेंटर में डार्क स्पेस नहीं है, डार्क वाला बॉक्स नहीं है, इसलिए राइट आंसर आपका ए हो गया। इससे अगले में देखिए, आप इनको देखेंगे तो सभी में लाइनें इक्वल हैं। कितनी लाइनें, 4 लाइनें, सभी में 4 लाइनें, लेकिन इनके डायरेक्शन को देखिए, ये सेम इस पोजीशन में हमें ए वाली में लेके आना सभी को, तो इसको हल्का सा एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए तो ये ए जैसा बन जाएगा। आप सी को भी घुमाएंगे तो सी को घुमाइए, हल्का सा आप क्लॉकवाइज घुमा दीजिए तो ये भी आपका ऐसा ही बन जाएगा। आप डी को घुमाइए तो डी को जैसे आप घुमाएंगे तो ये आपका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी घुमा लीजिए, ये आपका नहीं बन पाएगा वैसा ही, और ये दोनों तो सेम दिख ही रहे थे आपको, तो इसीलिए आपका आंसर हो गया यहाँ पर डी, राइट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले में देखिए क्या दिख रहा है आपको, यहाँ देखो 3 डॉट ब्लैक हैं, 3 डॉट व्हाइट हैं, ठीक है, यहाँ 4 डॉट ब्लैक हैं, और बाकी में 3 डॉट ब्लैक, 3 डॉट ब्लैक, 3 डॉट ब्लैक। सिर्फ अकेला बी एक ऐसा है जिसके अंदर 4 डॉट ब्लैक हैं और 2 डॉट व्हाइट है, बाकी सब में 3 डॉट ब्लैक, 3 डॉट व्हाइट थे। 10वां देखिए, 10वें में क्या देखेंगे आप लोग, ये और ये सेम है, और ये अपोजिट है एक दूसरे के। ई को देखेंगे तो ई के अंदर इन सब का फेस अलग डायरेक्शन में है, इसलिए आपका आंसर ई निकल के आ गया। 11th को देखिए, 11th में क्या देखेंगे आप लोग, ऊपर की तरफ देखते चले जाइए, क्या है ऊपर की तरफ, सभी के अंदर ऊपर की तरफ एरो का फेस है, नीचे की तरफ डार्क सर्कल का फेस है, सिर्फ ए एक ऐसा है जिसमें ये उल्टा हो रहा है, तो इसलिए आपका आंसर ए हो गया। इससे अगला देखिए, यहाँ पर एक सर्कल है, सर्कल में एक तीर लटक रहा है, नीचे 2 बॉल दिख रही है आपको, मतलब बॉल टाइप को मान लीजिए या सर्कल मान लीजिए, डार्क सर्कल, सभी में सेम पोजीशन पे बने हुए हैं, वो डिस्टेंस इक्वल सेम है, लेकिन यहाँ देखिए ये साइड में जा रहा है, ये बीच में ऐसा होना चाहिए था, बीच के अंदर ये, तो ये इसीलिए आपका ई आंसर निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में देखेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर कि यहाँ सेंटर में देखते चले जाइए, सेंटर में क्या है आपको, स्क्वायर 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 सभी के अंदर, अकेला डी एक ऐसा जिसमें सेंटर में स्क्वायर ना होके ट्रायंगल दिया हुआ है, इसलिए आपका आंसर डी हो गया। देखिए 14वां देखिए, यहाँ देखेंगे तो देखते हुए चले जाइए, यहाँ आपको कुछ दिख रहा है,
आपका अलग अलग एलिमेंट दिए हुए हैं, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, सभी में दिए हुए हैं सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर। यहाँ देखिए आपका जो स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर एक एक्स्ट्रा लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसलिए आपका आंसर ई हो गया। आगे देखिए अगले क्वेश्चंस को, अगले क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा यहाँ पर। यहाँ देखिए एक ट्रायंगल है, एक सर्कल है और एक स्क्वायर है। इनको आप क्लॉकवाइज में देखते चले जाइए। तो क्लॉकवाइज में देखेंगे तो ट्रायंगल के अगला क्या है, सर्कल, ट्रायंगल के आगे क्या है, सर्कल, ट्रायंगल के आगे क्या है, सर्कल, ट्रायंगल के आगे क्या है, सर्कल, सॉरी यहाँ डी में देखिए ट्रायंगल के आगे क्या है, क्लॉकवाइज के अंदर स्क्वायर आ रहा है, एंटी क्लॉक में आ रहा है, यहाँ भी ट्रायंगल के आगे सर्कल आ रहा है, तो आपका डी आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। इनका सीक्वेंस यहाँ पर चेंज हो गया, ट्रायंगल के बाद में हमें क्या दिखना चाहिए था, सर्कल दिखना चाहिए, तो वो यहाँ अवेलेबल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखेंगे तो इनकी डायरेक्शन देखिए, इसको रोटेट कीजिए हल्का सा क्लॉकवाइज, तो ये सेम ऐसा ही बन जाएगा। इसको भी रोटेट कीजिए, ये भी सेम ऐसा ही बन जाएगा। इसको भी रोटेट कीजिए, ये भी ऐसा ही बन जाएगा। लेकिन इसकी आप डायरेक्शन देखेंगे, रोटेट कितना भी कर लीजिए, आपका ई आंसर निकल के आएगा। इसमें ये आपका लेफ्ट साइड में और ये राइट साइड में हो जाएगा। बाकी सब में ये उल्टा था, ऊपर की तरफ आपका राइट साइड में था, ये राइट साइड में था, नीचे की तरफ से लेफ्ट साइड में था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ बड़ा इजी है। यहाँ देखिए जैसी शेप अंदर है वैसी ही आपको बाहर की तरफ भी दिखाई दे रही होगी। तो अब यहाँ क्या दिख रहा है आपको कि ये जो इनके कॉर्नर है ना, अंदर वाली शेप के, वो दूसरे कॉर्नर से टच हो रहे हैं और लाइन निकल रही है सभी के साथ में। यहाँ भी लाइन निकल रही है सभी के साथ में, यहाँ भी निकल रही है, यहाँ ट्रायंगल से भी निकल रही है। लेकिन यहाँ पेंटागन को देखिए, आपका नीचे की तरफ एक लाइन यहाँ निकलनी चाहिए थी, ये उल्टा होना चाहिए था, ये ऊपर की तरफ, तो उससे वो लाइन बीच की वहां चली जाती, तो इसलिए आपका ई आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखेंगे बीच में सब में एलिमेंट अलग अलग दिए हुए हैं, तो एलिमेंट बीच के एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है। अब इनको हम लोग वाटर बना के देख लेते हैं। तो ये इसका वाटर नहीं बन रहा है, इसका वाटर बनता है यहाँ तो सेम इमेज उल्टी रखी हुई होती, ऐसे रखी हुई होती, तो ऐसी नहीं रखी यहाँ पर। ओ का तो सेम सब कुछ बनता है, लेकिन फिर भी इसको वाटर नहीं लेंगे हम लोग, सिर्फ वाटर यहाँ अप्लाई हुआ है सी के ऊपर, बाकी किसी भी वाटर इमेज का रूल अप्लाई नहीं हुआ है। तो सी को वाटर किया हुआ है, बाकी सबको सेम डुप्लीकेट करके ऊपर सेम वैसा ही नीचे रख दिया है, इसलिए सी आंसर हो गया। यहाँ देखिए बड़ा इजी है, यहाँ सबका फेस ऊपर की तरफ है, सबका फेस ऊपर की तरफ है, ऐसे ही यहाँ उल्टा दिया हुआ है, नीचे की तरफ फेस है, इसलिए बी निकल के आ गया आपका आंसर। यहाँ देखिए इनको काउंट कर लीजिए, इनमें खाली स्पेस को काउंट कर लीजिए, जो आपको इजी लगे उसको काउंट कीजिएगा। तो हमने खाली को काउंट किया 12 हो गए, इसको काउंट किया 18 हो गया, इसको काउंट किया तो आपका पास में 14 निकल के आ गया, इसको काउंट किया तो आपके पास में 12 निकल के आ गया, इसको काउंट करेंगे तो यहाँ 15 निकल के आएगा। 5 5 10, 5 5 10 हो गए, 11 12 13 14 15, तो 15 निकल के आ गए। तो ये अकेला ई एक ऐसा है जो कि ओड है। ओड क्या है इसमें, व्हाइट स्पेस वाला, ना कि डार्क, तो इसीलिए राइट आंसर आपका ई निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखेंगे तो इन एरो को काउंट कर लीजिए। यहाँ 3 एरो हैं, यहाँ 4 एरो हैं, यहाँ 5 एरो हैं, यहाँ 7 एरो हैं, यहाँ 7 एरो हैं। ऊपर नीचे का कोई कॉम्बिनेशन सेट नहीं बैठ पा रहा है, अगर आप किसी में ट्राई करेंगे तो नहीं बैठेगा, सिर्फ ये बी आंसर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका ये विषम संख्या आ रही है बी के अंदर इनकी काउंटिंग, तो इसलिए बी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ देखिए, आप सबको देखते चले जाइए। सेंटर में क्या है, कोई सिंबल लिया हुआ है, सेंटर में कोई सिंबल लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक अल्फाबेट है, सारे के सारे अल्फाबेट है यहाँ पर सारे के सारे अल्फाबेट यूज किए हुए हैं डी वाले के अंदर। बाकी सभी में एक एक अल्फाबेट को कम करके उसकी जगह कुछ ना कुछ अलग से एलिमेंट यूज किया हुआ है, जैसे ओवल यूज किया, यहाँ ट्रायंगल यूज किया, या स्क्वायर यूज किया, यहाँ इक्वल यूज किया, बट डी में ऐसा नहीं है, तो इसलिए डी आपका आंसर हो गया। अगले में देखिए, यहाँ इक्वल पार्ट है चारों, यहाँ इक्वल पार्ट है चारों, यहाँ इक्वल पार्ट है चारों, यहाँ भी इक्वल पार्ट है चारों, यहाँ इक्वल पार्ट नहीं है डी के अंदर, तो इसलिए डी आंसर हो गया आपका। उससे अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए 2 लाइनें क्रॉस कर रही हैं, यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो भी जा रही है, यहाँ भी जा रही है, लेफ्ट से राइट भी जा रही है, और बॉटम से ऊपर टॉप में भी जा रही है। ऐसी सिचुएशन सिर्फ एक के साथ ही बन रही है, बाकी सब में 2 लाइनें ही क्रॉसिंग में जा रही हैं या ऊपर सीधी जा रही हैं, तो इसलिए हमारा आंसर बी बन गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए एक सर्कल या ओवल टाइप का दिया हुआ है, इसके अंदर फेस टाइप का बनाया हुआ है, तो यहाँ आंखें, सब में आंखों पे भौहें लगी हुई हैं, तो आंखों की भौहों को नहीं लेंगे। या आंखों के अंदर इसको बिल्कुल व्हाइट किया हुआ है, तो यहाँ डार्क किया हुआ है, तो आंखों के डार्क को या व्हाइट पे भी नहीं लेंगे। यहाँ डॉट दी हुई आंखों में, तो यहाँ भी नहीं लेंगे। तो यहाँ क्या लेंगे, इनके नाक को देखिए, सभी के नाक में ट्रायंगल लगाया हुआ है,
और यहाँ पर सिर्फ डी को छोड़कर डी में एक स्क्वायर लगाया हुआ है, लिप्स भी सबके इक्वल हैं, तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाता है। उससे अगला देखिए, अगला आप लोग देखेंगे तो क्या हो रहा है, कुछ पेयर बन रहे हैं, जैसे ये एक जैसा बन रहा है दोनों का, दोनों को देखेंगे तो, और ऐसे ही आप इसको देखेंगे सी और ई को, सी और डी को थोड़ी देखिएगा थोड़ा सा घुमा के, तो इसी लाइन की तरफ ये आपका, इसको लाइन को आप सीधा मानिएगा दोस्तों, ये टेक्निकल प्रिंटिंग की वजह से हो गई है। आपका बी एक ऐसा है जिसके अंदर ये अपोजिट डायरेक्शन में है। क्या अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, ये इनका व्यू अपोजिट हो गया है, इसकी तरफ आप देखें तो इसके नजदीक आ गया है, यहाँ देखिए तो ये दूर जा रहे हैं, ये व्हाइट वाले ट्रायंगल, तो इसलिए ये बन गया आपका बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, इनका एरो का क्या दिख रहा है, सब में एक एक एरो बनी हुई है, यहाँ पर कोई एरो नहीं है, ये भी एरो बना हुआ है, तो इसलिए आपका डी आंसर हो गया, इसमें एरो एब्सेंस है। इन सबको रोटेट करके देखिएगा, जब इसको हम रोटेट करते हैं, इस ए वाली पोजीशन में लेके आते हैं, तो ये ए और बी का अलग अलग दोनों का डायरेक्शन रहेगा, लेकिन यहाँ सी वाला ये भी ए जैसा बन जाएगा। ये इसको भी रोटेट कीजिएगा, हल्का सा घुमाइएगा, इसको भी आप हल्का सा घुमा दीजिएगा, इसको आप ना क्लॉकवाइज घुमाइए, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, इसको आप क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, ये तीन चारों एक जैसे हो गए, इसका डायरेक्शन अलग हो जाएगा, तो ये आंसर हो गया। यहाँ देखिए ये मिरर इमेजें दी हुई हैं, ये मिरर दी हुई हैं, आपका डी का मिरर सही से नहीं बन रहा, इसलिए डी आंसर हो गया। इन सब में देखिएगा 30 वाले को, तो 30 वाले में क्या दिख रहा है आपको, सबके साथ इमेज के साथ में लाइन नीचे से आ रही है, जो ये नीचे का जो बेस था इसका, ये ऊपर चला गया, जो यहाँ होना चाहिए था, तो इसीलिए बी आंसर हो गया। बाकी को आप देखेंगे तो सब में बेस प्रॉपर बना हुआ है। 31वें को देखिएगा, इनको रोटेट कीजिए, सबके नीचे एलिमेंट देखिए, सब अलग अलग एलिमेंट हैं, कोई एलिमेंट फिक्स नहीं है, तो अब क्या करें, इनको रोटेट कर लेते हैं हम लोग और एक ही तरह लेके जाते हैं। तो ये आपका जो डार्क साइड है ये राइट साइड में हो गया, इसका भी राइट साइड में हो गया, और इसका भी राइट साइड में हो जाएगा। आपका ई एक ऐसा, इसका लेफ्ट साइड में आ जाएगा ये डार्क एरिया, इसलिए आपका आंसर ई हो गया है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन पे, यहाँ देखेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर, तो क्या दिख रहा है आपको, फटाफट से देखिए। देखिए जो सर्कल है दोनों तरफ, तो दोनों तरफ सर्कल दिए हुए हैं, यहाँ स्क्वायर हैं, ये सर्कल थे, यहाँ स्क्वायर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल हैं, यहाँ पर भी ये स्क्वायर टाइप के हैं, ये भी ट्रायंगल हैं, बट इसके अंदर ये नीचे सर्कल दे दिया, ऊपर ट्रायंगल दे दिया, तो सी आंसर हो गया आपका। ये देखिए बड़ा इजी है, इनके पार्ट बने हुए हैं सभी के, और इन पार्ट में सबसे बड़ा एरिया आपको ए में दिखाई दे रहा है, बाकी सब के इक्वल पार्ट बने हुए हैं, ठीक है, तो ए आपका राइट आंसर हो गया। इन सब में देखिएगा, सबके सेंटर में एक आपको इमेज दिखाई दे रही होगी, एक्सेप्ट डी, सभी के सेंटर में कुछ ना कुछ होगा, इसका नीचे की तरफ लेके आ गए, तो ये डी आपका आंसर हो गया। 35 का देखिए, इक्वल दोनों की दोनों सेम इमेज हैं, दोनों सेम इमेज हैं, दोनों सेम इमेज हैं, दोनों सेम इमेज हैं, लेकिन यहाँ इमेज को उल्टा कर दिया गया है, ये ऐसे लाइन होनी चाहिए थी या तो बीच में, या फिर इसके अंदर ऐसी होनी चाहिए थी, इसलिए डी आंसर हो गया।